जनता, मुझे प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट मुझे इस तरह चाहिए कि आप लोग मेरे वीडियो को फुल टाइम दें, पूरा देखें, उसे समझें कि एक माँ की मजबूरी क्या होती है, कि बच्चों को लेकर उसकी क्यों चिंता होती है, क्यों ऐसा कदम उठाना चाहती है एक माँ। चले चले मैं उमस के पत्थर मार तक खपार फाट गई, पागल कह के रखी दिए पूरी तरह से। जितना मौले उतना सुन ले बकर, सारा दिन के रिच के ना कर बकर, सुबह से शाम तक पागल बनाए डालते ही। एक बात सुनते हैं, एक बात समझते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है। और फ्रेंड्स, हाँ, आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड ने हमारी आईडी अपने फ़ोन पे लॉगिन की है कि हम किस तरह की वीडियो डालते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं, कितना पैसा बनता है, वो सब कुछ चेक करने के लिए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। बताना हम अब क्या कहें इसके लिए। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को समझिए कि आज हमने इतनी सी बात पब्लिक में कही तो आपको इतना बुरा लगा, और हम जब आपके पूरी लाइफ में क्या क्या होगा, कैसे होगा, उसे हम पूरी पब्लिक से बताते जाएंगे अपनी लाइफ की बातें। अभी तो शुरुआत हुई है, पता नहीं अंत क्या होगा। अगर हम वो सारी बातें पब्लिक के साथ शेयर करेंगे तो फिर क्या होगा। हम भी जानते हैं कि घर के झगड़े को घर में निपटाना चाहिए, आम नहीं करना चाहिए, पब्लिक में नहीं ले जाना चाहिए। पब्लिक सिर्फ तमाशा देखती है, मज़े लेती है और कुछ नहीं करती है। कल की वीडियो को देखकर मेरे पति मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा हुए हैं, इतना ज़्यादा भड़के हैं कि मुझे उन्होंने कॉल करके इतनी बड़ी धमकी दी है कि तुम पब्लिक में मुझे इस तरह से बदनाम कर रही हो, मेरा नाम उछाल रही हो, मुझे बुरा साबित कर रही हो कि मेरे हस्बैंड कमाते नहीं हैं, हमारा अच्छे से परवरिश नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं किया था, नहीं तो मैं सुना देती। 1 घंटे तक उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा। मुझे मजबूरन फ़ोन काटना पड़ा क्योंकि वहाँ थी तब हमारा झगड़ा हुआ, वहाँ से मैं दूर आ गई, फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ रहे। वहाँ से भी बताइए, कॉल करके मुझसे झगड़ा करते हैं। उन्होंने तो कल झगड़े में इतनी बड़ी बात कह दी कि आज के बाद हमारा तेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। रिश्ता तो ख़त्म नहीं होगा उनके कहने से, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो चाहते हैं वो हम उन्हें कभी करने भी नहीं देंगे। आप लोग समझिए, जो वो जो चाहते हैं कि हमें इस जवाबदारी से मुक्ति मिल जाए, हम फ्री हो जाएं, हमें घर का खर्च ना चलाना पड़े, बच्चों की जिम्मेदारियां ना लेनी पड़े, बीवी की जिम्मेदारियां ना उठानी पड़े। अगर यही सब आपको सोचना करना था तो आपने शादी क्यों की। जब शादी की है तो उस जवाबदारी को निभाइए, वो आपका फ़र्ज है, जिम्मेदारी है, ये आपको करना पड़ेगा। पीछे हटने से जवाबदारियाँ ख़त्म नहीं हो जाती है कि आप कदम पीछे हटा लिए, पत्नी रास अपने मायके चली गई बच्चों को लेके तो आप फ्री हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक सांसें चलेगी तब तक आपका धर्म है, आपका पालन पोषण करना पड़ेगा हमारा। और अच्छे तरीके से हम आपको वीडियो के जरिए समझा रहे हैं, तो प्लीज़ समझ जाइए। हम अपने हस्बैंड के लिए कह रहे हैं। प्लीज़ मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो के माध्यम से मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके करिए और वीडियो को लाइक करिए। फुल वीडियो देखकर मुझे और आप लोगों से कोई हेल्प, कोई मदद नहीं चाहिए कि आप लोग मुझे पैसे से मदद कीजिए या किसी और तरीक़े से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने ये पहले भी कहा था और आज भी कहा है। लोग कमेंट करते हैं कि पैसे के लालच में इस तरह की वीडियो बना रही है, पैसे के यानी दिखावा कर रही है। दिखावा तो हम जानेंगे ना। कहता है ना, चोट लगती है अपने जब शरीर में दर्द हमें तभी महसूस होता है, दूसरे की चोट का दर्द कोई महसूस नहीं करता है कि उसे चोट लगी है। बस देख के उसके घाव को आप लोग हंसना जानते हैं। चलिए, हम अब किसी को कुछ कहना नहीं चाहते। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी से कोई शिकायत है कि हमें किसी ने गलत कहा कि किसी ने अच्छा कहा। कमेंट के जरिए आप लोगों की सोच और भावना है, जो हमारी परिस्थिति थी, जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, बस हमने आपको अपना समझकर बता दिया। अब आप उसे गलत तरीके से ले रहे हैं या अच्छे तरीके से सोच रहे हैं, आपका नज़रिया जाने। क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि आप लोगों से अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करेंगे, लेकिन आप लोगों के कमेंट ने हमें तोड़ दिया कि ये हमें गलत ही कहा गया है।
और मेरे पहनावे को लेके कहा गया है कि ढंग से कपड़े पहनिए, ढंग से रहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, एक नहीं कई सारी वीडियो में बताया है कि मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। इस वजह से मैं इस तरह के ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ ताकि सिर्फ शरीर ढका रहे। मान लीजिए अगर उस पर हाथ दिख रहा है, गला दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा गलत है? हमने कहा कि चंद महीनों की बात है। जो चंद महीनों से वो काम करना नहीं चाहते हैं, और यूट्यूब सबसे मेन हमारे लाइफ में यूट्यूब ने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर मैं यूट्यूब पे काम करने नहीं आती तो शायद ये कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होती, ये घटना नहीं घटती। कहते हैं ना, इंसान रात सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अगर कोई भी शोभा नहीं देता है, हम भी मानते हैं कि बड़े बच्चे हैं, इस तरह से हमें वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के कहने से हमें नहीं पता चलेगा कि शर्म करो या ना करो, तो हमें खुद में लगेगी। मान लीजिए हम कमेंट का ऑप्शन बंद कर देते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे तक कोई बात आ ही नहीं रही, तो हम क्या समझेंगे कि हमें कौन क्या कहता है। तो ये बात नहीं है कि आप लोग कमेंट करके ही बताएंगे कि आप गलत हैं या इस तरह से वीडियो मत डालिए या उल्टा सीधा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उससे हम सुधर जाएंगे। इंसान अपने आप से सुधरता है और उसे एक मौका दिया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह की सोच बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखिए कि हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमने जिस पति के साथ इतने दिन रह के सुख दुख बांटा हो, जिसके साथ अपना सारा जीवन बिताने की खुशियाँ बांटी हो, उसे अगर हम जिस पल छोड़ के आए होंगे तो हमें कितना तकलीफ़ हुआ होगा, वो तकलीफ़ हम जानते हैं। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक पति पत्नी का साथ भगवान करे कभी किसी का न छूटे, चाहे अमीरी हो गरीबी हो, वही ऊपर वाला ही छुड़ाता है जब छुड़ाता है, लेकिन इंसान नहीं छुड़ा सकता। लाख झगड़े हर घर में होते हैं, हमारे भी हुए हैं, आपके भी होंगे, होते हैं सबके घर में। सब झगड़े को निपटा लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि झगड़ा जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन हाँ, इंसान के हालात इतने मजबूर कर देते हैं उसे अलग करने के लिए, और जो हालात जब बीतते हैं इंसान उसे नहीं समझ पाता है। हमें बस ये अलग होने का मेन मुद्दा और मेरा कारण यही था कि मेरे बच्चों की जब परवरिश अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, इतने बैंक बैलेंस नहीं है कि मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकूँ, अच्छी शिक्षा दे सकूँ। क्योंकि एक माँ और एक पिता की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छा से पढ़ लिख सके, किसी अच्छे काबिल पद पे हो, अच्छा बन सके। अगर आज बताइए आप लोग हमें उन्हें अच्छी लाइफ, उन्हें अच्छा भविष्य नहीं देंगे तो कल हमारे बच्चे इसी तरह से निकल जाएंगे, चोर डकैत आवारागर्दी करेंगे। वो भी एक समाज में हम लोगों के लिए बदनामी होगा, कहेंगे कि उसके बच्चे इस तरह से गलत काम करते हैं। तब बताइए हम क्या करेंगे? अगर आज उन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए दो पैसे कमाना चाहते हैं, उनको कुछ करना चाहते हैं, तो हम बुरे हैं। अगर हस्बैंड को काम करने के लिए कहते हैं कि काम छोड़ो मत काम करो, तो हम मैंने ये बुरे हो गए। उन्हें नहीं समझना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। कितने दिन इंसान कहता है कि मान लीजिए हम एक मटका पानी भर के रख लिए, तो उसे कितने दिन पिएंगे? एक न एक दिन उसे खाली हो जाना है। वो अपने आप तो नहीं भरेगा, उसे भरना पड़ता है, तब तो भरता है ना। उसी तरह से अपने घर की व्यवस्था करनी पड़ती है। इंसान जब 24 घंटे में 12 घंटा काम करता है तो 12 घंटे बाद फिर सोचता है कि हमें कल क्या काम करेंगे कि कल हमारे घर की व्यवस्था हो सके, क्या ऐसे हम पूरा कर सकेंगे। अब चलो, आज आप फर्स्ट बार मेरा कल वीडियो, मैं तकरीबन साल भर मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए कल मेरा पहली बार फर्स्ट बार 10,000 व्यूज़ आए मेरे फर्स्ट वीडियो में। आप लोग नहीं समझ सकते कि वो खुशी मेरे लिए कितनी बड़ी हुई। मुझे ऐसा लगा कि चलिए, मैंने इतने दिन से यूट्यूब पे कष्ट सहा, मेहनत की, आज शायद मुझे लोग देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट इस तरह से तोड़ देंगे, मुझे नहीं समझा था। मैंने कमेंट का ऑप्शन इसीलिए खोला था कि शायद जनता मुझे समझ सके, मेरे लिए अच्छी सी सलाह दे सके, अच्छी बातें कह सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता मेरा मनोबल बढ़ाने के बल 20 साल की शादी को हम कभी अलग नहीं रहे। जब से हमारी शादी हुई हम साथ ही रहे। और वीडियो में बने रहिए। अब प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के सपोर्ट करिए। जो कोई नया है मेरे चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर करने आपकी इच्छा है। बस कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि अगर हम कहीं भी गलत हैं तो हम उसे सुधार करेंगे। अगर हमें वापस लौटना चाहिए पति के पास या फिर अपनी जवाबदारियां अपने बच्चों की परवरिश अकेले करनी चाहिए, ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए।